हेलो बच्चों, आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। कौन सा थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम, जिसे हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत अच्छे से सुनिए और बहुत बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जिसमें आप बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, शेषफल निकल पाएंगे। अभी तक हमने एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना सीखा, और उसमें क्या होता था, जब हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देते थे तो उसमें क्या होता था, थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग हो जाता था, वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाता था। और इस रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से बहुत ही कम समय में क्या कर सकते हैं, हम शेषफल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। इसकी बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम जिसे हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय। कौन सा प्रमेय बोलते हैं? शेषफल प्रमेय। क्या पढ़ेंगे अपन आज? शेषफल प्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है शेषफल प्रमेय। तो आइए हम समझते हैं शेषफल प्रमेय में होता क्या है। ओके, तो शेषफल प्रमेय का स्टेटमेंट ये बोलता है कि यदि बहुपद fx को, किसको? यदि बहुपद fx को बहुपद x माइनस ए से भाग दिया जाए, से भाग दिया जाए, तो शेषफल fa होता है। तो शेषफल क्या होता है? fa होता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। ये जो है इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। थ्योरम की स्टेटमेंट में हमने देखा कि यदि बहुपद fx को बहुपद x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होता है? fa होता है। आइए इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से हम समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम इसको देखो, इसको सिंपल तरीके से मैं भाग दूं। मान लो इस तरीके से मैंने भाग दिया, इसको भाग दिया fx को, किससे भाग दिया? x माइनस ए से। तब मान लेते हैं कि मान लो इसका जो भागफल आया वो qx है। क्या है? qx है। और इसको जब हमने डिवाइड करा तो शेषफल आ गया कितना? r आ गया। क्या आ गया? शेषफल आ गया r। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, हम इसको प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला। और फॉर्मूला यूज करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर जो दिया है उसको लिख देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं भाज्य। क्या? भाज्य। तो भाज्य दिया है हमको क्या? fx। ओके, भाजक की अगर मैं बात करूं तो भाजक कितना है हमारे पास? भाजक है हमारे पास x माइनस ए। कितना है? x माइनस ए। ओके, और उसी तरीके से हमको शेषफल कितना मिला है हमको? भाग दिए तो शेषफल कितना मिला? r। ओके, और भागफल कितना मिला? भागफल कितना मिला हमको? qx। ओके, अब हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, आप लोगों को याद होगा। तो हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ओके, ये सबको याद होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणित शेषफल धन, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। बहुत आसान फॉर्मूला है, याद कीजिएगा। भाज्य यहाँ पर क्या है? fx है। भाज्य क्या है? fx। तो fx बराबर भाजक कितना है हमारा? x माइनस ए। ओके, इंटू भागफल कितना आया? qx। क्या आया? qx धन शेषफल कितना हुआ? शेषफल हमारे पास आया r। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला में हमने सेट कर दिया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x माइनस ए को जो भाजक होता है यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। 0 के इक्वल करेंगे तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू क्या मिला? a। अब इस x के मान को क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में रखेंगे। जहां जहां x है, x रिप्लेस हो जाएगा किससे? a से। ओके, तो ये हमने रख दिया। x का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा fx का क्या हो जाएगा? fa। ओके, यहाँ x की जगह में क्या रखूंगा? a। तो a माइनस क्या हो जाएगा? a। ओके, इंटू क्या हो जाएगा? q इंटू x मतलब a, प्लस क्या हो जाएगा? ये r। ओके, r इज व्हाट? r इज अ रिमाइंडर, शेषफल। r क्या है? शेषफल है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये fa बराबर a माइनस ए मतलब 0। a माइनस ए मीन्स 0 इंटू क्या हो जाएगा? ये q a
प्लस कितना हो जाएगा आर, तो ये कंप्लीट मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आप देखते हो इधर बच गया क्या एफ ए बराबर क्या हो गया आर, यही क्या है हमारा शेषफल है। ये शेषफल प्रमेय का क्या है कॉन्सेप्ट है, और इसी के बेस पर हमारा बहुत सारा जो शेषफल आधारित जो क्वेश्चंस है वो हमारा बनेगा। गॉट इट? तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। ओके, आइए अब हम इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है शेषफल पर बेस्ड। यदि px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 को gx इज इक्वल टू x माइनस 2 से भाग करना हो तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कि शेषफल प्रमेय में क्या होता है, और उसी के बेस पर हमको क्या करना है, शेषफल हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है हमको, तो हमको दिया है भाजक भाज्य, दो चीज हमको दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर भाज्य 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 px बराबर कितना दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। ओके, और भाजक 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 कितना दिया है gx, ये भाजक दिया हुआ है, भाजक gx इज इक्वल टू कितना है x माइनस 2। गॉट इट? ओके, इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको क्या करना है, दूसरा चीज हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। टू फाइंड, क्या ज्ञात करना है हमको, शेषफल। ठीक है, हमको ज्ञात करना है क्या, शेषफल। शेषफल मीन्स हमको निकालना है आर, शेषफल मीन्स क्या, आर, आर मीन्स रिमाइंडर। ओके, तो ये हमको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सूत्र। ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सूत्र। तो ये हमने लगा दिया क्या, सूत्र। सूत्र हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, हम सूत्र लगाते हैं भाज्य बराबर भागफल। सॉरी, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0। ओके, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज अगर मैं करूं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो ये x का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करते हैं, भाज्य में पुट करते हैं। क्या करते हैं, भाज्य में पुट करेंगे। तो भाज्य कितना है हमारा, भाज्य हमारा कितना है, px इज इक्वल टू दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना हो गया 6। ओके, तो आप देखेंगे x की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 2। What is the value of x? तो value of x is a 2. So we will put 2 is equals to कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 2 का स्क्वायर माइनस 3, x की वैल्यू इज व्हाट 2 प्लस कितना होगा 6। ओके, देन ये हो जाएगा p2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स क्या 4 माइनस 2 3 2 जा 6 प्लस कितना हो जाएगा 6। ये माइनस 6 एंड प्लस 6 विल बी कैंसल आउट। ओके, तो P2 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको 4 2 जा 8। तो इस तरीके से आपको P2 इज इक्वल्स टू क्या मिला 8। गॉट इट? दिस इज द आंसर। यही क्या होगा, शेषफल होगा। अब इसी चीज को हमने शेषफल प्रमेय से हमने शेषफल ज्ञात किया कितना 8। अगर इसी को हमको बोले कि इसी को अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाएं, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग देते हैं, उस मेथड से अगर बनाऊं तो उसमें भी आंसर कितना आएगा 8 आएगा। आप वो करके देख लीजिएगा। ओके, आज के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप कि रिमाइंडर थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित मैंने एक क्वेश्चन कराया, एक सम कराया, उस सम को कीजिए और इस पर आधारित और भी क्वेश्चंस आप अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।